बहुत परेशान, बहुत ज्यादा। मेरे घर में आग लगा दी गई थी, यहाँ बगल में छपरा था। अच्छा। आग लगा के वो यहाँ से भाग गई। 24 साल में हमने कभी नहीं समझ पाया कि मेरी बीबी है। अच्छा। हमें बीबी का बिल्कुल कोई सुख नहीं मिला। इस समय हम सुल्तानपुर जनपद की एक महिला की कहानी से रूबरू कराने जा रहे हैं। यह घटना क्या है, इस समय हमारे साथ वह व्यक्ति मौजूद हैं जिनकी पत्नी वह बताई जा रही है। 2004 में हमारी शादी हुई थी। अच्छा। और उस समय हमारे पिताजी की हालत बहुत खराब थी। अच्छा, घर की स्थिति ठीक नहीं थी। जी जी। और एक घर भी हमारे पास नहीं था। अच्छा। घर और नहीं रहा तब मेरे बेटा। ऐसे छप्पर सिर्फ छान छप्पर। जी जी। हाँ। 10-12 दिन वो हमारे साथ यहाँ पे थी। अच्छा। उसके बाद फिलहाल हम गरीब आदमी थे, हम चले गए परदेश। अच्छा। जब हम परदेश चले गए तो हमारे घर में वो लड़ाई झगड़ा करने लगी। माता जी वगैरह से सबसे लड़ाई वड़ाई करके वो मायके चली गई। और उसके बाद 2 महीना वो मायके में रही। फिर हमें पता लगा था, हम 2 महीने बाद, तब फोन वगैरह था नहीं, हम 2 महीने बाद गांव फिर वापस आए। फिर हम फिर गए उनको लाने के लिए कि चलो मेरे घर पे चलो। तो उनको मैं फिर लेके आया यहाँ पे। लाया तो फिर यहाँ पे 10-15 दिन रही। और उसके बाद फिर वो झगड़ा करने लगी कि नहीं, हमको यहाँ रहना नहीं है और यहाँ से आपको जो है हमारे साथ गुजरात चलना है। अच्छा, आप गुजरात में रहते थे? नहीं, मैं गुजरात में नहीं रहता था। उनका जो है हमारे ससुराल में हमारे ससुर जी वगैरह सब गुजरात में रहते थे। अच्छा। इनका कहना था कि आप गुजरात चलो, हम देहात में नहीं रहेंगे। अच्छा। और हमारा कहना था कि आप जो है अम्मा का और हमारे पिताजी का यहीं देखभाल करो। और उस समय कोई था नहीं घर पे। माता जी का हमारे तबीयत खराब रहती है, आज भी खराब है। एक व्यक्ति जिनको आप देख सकते हैं, यह भावुक हो गए हैं, इतना प्रताड़ित हुए हैं उस महिला से, अपनी ही पत्नी से। 24 साल में हमने कभी नहीं समझ पाया कि मेरी बीबी है। अच्छा। हमारे घर में रही 24 साल हो गए शादी को। शादी का 24 साल हो गया। हमें बीबी का मेरे घर में हमें तो बिल्कुल कोई सुख नहीं मिला। हमारे घर वालों को भी कोई सुख नहीं मिला कि हमारे घर में हमारे माता जी समझे हमारी कोई बहू है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। जब उस महिला ने यह कहा कि अब हमें घर पे नहीं रहना है, जी। अब हमें गुजरात में रहना है जहां उसके पिताजी रहते हैं, मतलब आपके ससुर जी, हमने इनकार कर दिया। उसके बाद क्या? उसके बाद में हमने उनको मनाया दनाया, फिर यहाँ पे छोड़ दिया। अच्छा। फिर हम यहाँ से चले गए चंडीगढ़। जब चंडीगढ़ चले गए तो हमारे जो है 15-20 दिन वहाँ रहने के बाद में मेरे घर में आग लगा दी गई थी, यहाँ बगल में छपरा था। अच्छा। आग लगा के वो यहाँ से भाग गई। अच्छा, उसी महिला ने घर को जला दिया? जी। और यहाँ से जाने के बाद में उन्होंने हमको फोन करके बताया, घर को फूंक देती है, जला देती है कि जब घर ही नहीं रहेगा तब यह मजबूरन हमें लेकर परदेश जाएंगे। उसके बाद क्या होता है? फिर हमने अच्छा। शादी का ये सोच के बंधन की हमारी शादी हुई है। शायद मैं गुजरात जाऊं वहां तो इनके कहने से कोई फायदा हो जाए, और हमारे घर था नहीं। फिर हमने अपने माता पिताजी को छोड़ के, मैं उनकी बात मान के मैं गुजरात भी चला गया। अच्छा। वहां गया, मेरी नौकरी 6,000 रुपए महीने की हमारे ससुर जी ने लगाया। और उस पे भी ऊपर हमारे ससुर जी ने कई बार हमको मारा पीटा प्रताड़ित किया। अच्छा, वहाँ भी आपको टॉर्चर किया जाता? जी, वहाँ भी हमारी बीबी हमारे पास नहीं रहती थी। अच्छा। वहाँ फिर जब हमने उनको मना किया कि ऐसा नहीं है, हम कमरा लेके रहेंगे, अलग रहेंगे, आप मेरे साथ रहो, अब तो हम गुजरात भी आ गए हैं तुम्हारे कहने से, फिर वो नहीं मानी। यहाँ तक कि जान से मार देने की भी सोचा गया। हमारे आपको बाद में कैसे पता चला कि उसी महिला ने जलाया था? नहीं, उन्होंने खुद हमको बताया था ये बात। अच्छा, कब? उन सोने का कुछ आइटम मिला था किसी का, जी गिर गया था, किसी का मिल गया था। वो आइटम हमने जब उठा के अपने साथ लेके गया, घर पे रखा, तो उन्होंने उसको छुपा लिया। और जब हम शाम को पूछने लगे कि हमारा वो सामान कहाँ है, हमें किसी को दिखाना है। अच्छा, सोना है कि नहीं है? जी। तो उन्होंने बोला कि हंस के बोला कि तुम वो सामान रखने के काबिल नहीं हो, तुम उस लायक नहीं हो। हमने उसको अपने बहन को दे दिया और हमने ही आपका घर जलाया है। अच्छा। और मैं तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। मतलब वह सामान जो सोने का आपको मिला था, जी, आप पता लगाना चाहते थे कि वास्तव में सोना है या नकली है? जी। वह महिला उसी बीच उस सामान को अपनी बहन के साथ भिजवा देती है और आपसे ही कहती है जी कि तुम इस लायक नहीं हो, इस काबिल नहीं हो सोना रखने के काबिल नहीं हो, और मैं आपके साथ रहना भी नहीं चाहती हूँ। अच्छा, उसने ये भी कहा। और उसके बाद यह भी बता दिया कि जो घर जला था वह भी हमने ही जलाया था। अच्छा। फिर हमारे जो कुछ एक रिश्तेदार हैं, हमारे खास रिश्तेदार ने, बहुत दूर के हैं। अच्छा। जब उनको खबर लगी तो हमको बचा के लेके गए। अच्छा। और
हमारे ससुर जी से उनकी तकरार भी हुई, लड़ाई भी किए कि आप इसको क्यों मार रहे हो, पीट रहे हो। वो हमको बचा के यहाँ गांव लाए हैं, अच्छा, गुजरात से गांव गुजरात से यहाँ लेके आए हैं। तब से आज तक उस औरत को हमने देखा नहीं। आप उनकी माता जी हैं। हाँ, बीकाना से आई रही, बीकाना से इनके शादी कब भय रही इनके, कौन सन में? 2004 में भय रही। हाँ। और का कह जाता है, बस वह बिटिया भय है, ओकरे बाद भाग गई ही। अच्छा, 2004 में आपकी शादी हुई जी। कितने दिन रही हैं लगभग? हमारे घर में अगर प्रॉपर रहने के लिए देखा जाए तो वही 12-13 दिन जो शादी होके आई थी तब वही उतना। अच्छा। बस आई हैं गई हैं, आई हैं गई हैं। और बच्चे कितने हैं? बच्चे हमारे पास हमारे लिए एक है लड़की अच्छा जी, और कोई बच्चा नहीं था, यहाँ पैदा हुई थी। अच्छा, और इस समय उस महिला के कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे जी। मतलब वह महिला लगभग आप मान के चल रहे हैं कि आई गई हर एक दिन को जोड़ा जाए तो 6 महीने मान के चलो, उसी बीच एक बच्चा होता है। जी यही होता जी, है यही होता है, लड़की यही होती है। अच्छा जी, मेरे इसी घर पे होती है लड़की। और जिस दिन जन्म लेता है उस दिन क्या होता है? जन्म होता है उसके दूसरे दिन ही जो है, मतलब यहाँ से वो मायके निकल जाती है। दूसरे ही दिन जी जी जी, जन्म के दूसरे दिन ही वो मायके यहाँ से जाती है। और तब से अभी तक वह नहीं आई? बिल्कुल नहीं आई मेरे और घर पे। पता चलता है कि उसके 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं। और मुझे ये भी पता लगा कि जिसके साथ वो रहती हैं, जिस आदमी के साथ रहती हैं, उस आदमी से मैंने मुलाकात भी किया था। उसने ये बोला भी हाँ ये मेरी पत्नी है, अच्छा। मैंने इनको रख रखा है, अच्छा। मैं इनका पति हूँ। अगर ऐसा कोई मैटर आएगा तो मैं आपको मिलूंगा अच्छा। और बताऊंगा, आपके साथ रहूंगा। ये सब हमारी सारी बातें हुई थी। तो हमने भी सोचा हम गरीब हैं और हम वकील को पैसा दे नहीं सकते हैं। आप सोचिए कि 2004 में शादी होती है, वह महिला इनके साथ किसी तरीके से 4-6 महीने रहती है, एक बेटी होती है। उसके बाद वह महिला किसी दूसरे के साथ चली जाती है, जो कि इनका आरोप है। जब इस समय 2026 चल रहा है, इनके द्वारा पता लगाया जाता है कि उसके इस समय 2 बच्चे हैं। जी। अब वह दूसरा बच्चा किसका है कुछ पता नहीं, कोई पता नहीं है, ये कोई पता नहीं मुझे। और उस महिला ने लगभग 20-21 साल बाद 2004 में शादी हुई, यह 2026 चल रहा है। जी, 26 चल रहा है। आपके ऊपर उसने कोई केस कर दिया? हाँ, अभी किया है, बस हाल में केस किया अभी तक। किस सन में? 2024 में। अच्छा, 2004 के बाद यह घटनाक्रम होता है। 6 महीने बाद वह किसी के साथ फरार होती है और अब 2024 में आके इनके ऊपर केस करती है। जी, हमको गुजारा चाहिए, मुझे दोनों बच्चा आपका है जी, मुझे गुजारा चाहिए, जो है गुजारा चाहिए जी। और यहाँ हमारे गांव देश में घूम घूम के ये भी कह रही हैं कि मुझे गुजारा नहीं चाहिए, मैं इनको परेशान करना चाहती हूँ और मैं इनकी जमीन को हड़पना चाहती हूँ। यहाँ से बेच के, हमें सरकार से मिल जाएगी, हम बेच के यहाँ से जाना चाहते हैं। अब उनको बस केवल हमारा प्रॉपर्टी चाहिए। आप सोच सकते हैं, जब इनके घर की स्थिति परिस्थिति खराब थी, इनके पास घर में रहने के लिए घर गृहस्थी का कुछ भी सामान नहीं था, तब वह महिला इनका साथ छोड़ के फरार हो जाती है और लगभग 20 वर्ष बाद आती है। 20 वर्ष कहाँ थी कुछ पता नहीं। 20 वर्ष बाद आकर इनके ऊपर दावा करती है कि 2 बच्चे हुए हैं, दोनों आपके हैं और हमको गुजारा भत्ता चाहिए। बहुत परेशान, बहुत ज्यादा। माता जी मेरी बगैर दवा की नहीं चल सकती हैं और मैं कमाऊंगा नहीं, इनका इलाज नहीं हो पाएगा। और दुर्भाग्य तो देखिए, कानून व्यवस्था महिलाओं की सुरक्षा के नाम पे, महिलाओं के नाम पे तरह तरह के संगठन बनाए गए हैं, महिलाओं की सुनने वाला सब है, परंतु जहां पुरुषों की बात आए, पुरुष अगर पीड़ित है तो सुनने वाला कोई नहीं होता है। मैं कोर्ट में गया, मुझे फटकार भी लगा। अच्छा, मैं कोर्ट में जज साहब के सामने बोला भी। तो जज साहब से आपने यह नहीं कहा कि आखिर यह 20 वर्ष कहाँ थी, किसके साथ थी, और आज आप 20 वर्ष बाद आके अपना हक हमारी बात कोर्ट में सुनी ही नहीं गई। हमारी बात कोर्ट में बिल्कुल नहीं सुनी गई है। मैं कोर्ट बराबर जाता हूँ, मेरी गुस्से में अब जाना भी बंद कर दिया हूँ, तारीख लेता हूँ बस, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जा रही, कोई जांच नहीं हो रही, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार है। और उस महिला का क्या नाम है? उसका नाम संगीता है, संगीता मिश्रा। अच्छा जी। उसका एक लड़का है, उसका नाम मैंने सुना है शायद अनिकेत है। अच्छा। और एक उसकी लड़की है, उसका नाम शायद अनामिका है। अच्छा, वो लड़का आपका नहीं है? जी, हमारा लड़का नहीं है। मतलब जिनके साथ वह रह रही थी उनके साथ जमीन जायदाद कुछ भी नहीं है। जब उसे पता चलता है तो यह 20-22 साल बाद फिर आपके ऊपर फिर दावा ठोक देती है कि अब हमको जो है गुजारा भत्ता चाहिए। गुजारा भत्ता चाहिए। आप सोचिए इस समय इनके ऊपर क्या बीत रही होगी। यह गाँव की कुछ माताएं हैं, इनसे भी हम जानने का प्रयास करते हैं। लगभग
20-22 साल बीत गए। अगर वह गांव में घर में रहती तो कभी न कभी तो देखी हाँ, जाती। देखी जाती है और क्या। जैसा कि उनकी भाभी जी हैं घर में, सभी को पता है कि वह घर में है, अरे तो निरी निरा वहाँ है तो उनका जाना था कि हाँ अभी यहाँ है। परंतु वह कभी घर में या गांव में नहीं देखी ना गई। हम सब तो ना देखे। घर के पास ही इन सभी लोगों का घर है, परंतु इन लोगों को यह अभी तक नहीं पता कि वह महिला दिखती कैसे है, वह कभी घर में आई है, रही है या नहीं। आप सोच सकते हैं। और इस व्यक्ति को तरह तरह के जो है प्रशासन के द्वारा, लोगों के द्वारा जो है परेशान किया जा रहा है। आपका भी घर यहीं पास में है? हाँ, पास में। शादी तो हुई लेकिन कभी जिंदगी में उसको देखा ही नहीं है। कभी उस महिला को कभी नहीं देखा? कभी नहीं देखा है? कुछ प्रशासन के लोग आपको परेशान कर रहे हैं जी। ये कैसे? मैं घर पे नहीं रहता हूँ, अच्छा, तो अब जाली पुलिस आती है, कौन सी पुलिस आती है, अच्छा। मेरे घर पे आती है, मेरे माँ को परेशान करती है, अच्छा, मेरे बच्चों को, यहाँ जो रहते हैं भाइयों के बच्चे, उनको परेशान करती है अच्छा, कि मतलब इसको रहने नहीं दिया जा रहा है, ये क्यों, इसका घर है, ऐसा है वैसा, इसको हिस्सा दिलाने के लिए लोग आते हैं अच्छा, कि यहाँ हिस्सा दिलाया जाए। तो एक बार जब हमको पता भी लगा तो मैंने वहां से किसी तरह से फोन किया भाई साहब को, मैंने बोला आप भी थोड़ा पुलिस केस कर दीजिए। भैया ने जब 100 नंबर बुलाया तो जो उनका बुलाया हुआ पुलिस वाला था चुपके से यहाँ से निकल के भाग गया। मतलब वह जो पुलिस वाले आपके घर आए थे, जब आपके घर वालों ने 100 नंबर को कॉल किया, 100 नंबर आई तो वह पुलिस वाले लापता हो गए, भाग गए तुरंत? जी, तुरंत भाग गए यहाँ से, वो खड़े भी नहीं हुए। इस माँ पर क्या बीत रही है? उनके बच्चे को, उनके बेटे को जो है प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है। गांव कौन सा है? हमारे गांव का नाम ग्राम जबान नरही है, अच्छा, भाटी है, हमारा जिला सुल्तानपुर लगता है। अच्छा, जी, प्रॉपर ये नरही का बात है। अच्छा, जी, नरही गांव। अच्छा। धर्मेंद्र आपके कुमार। पिताजी का क्या नाम है? पिताजी का नाम राम कृपाल मिश्रा है, अच्छा, हमारा नाम धर्मेंद्र कुमार है। अच्छा। जी, आप रोइए नहीं, आपकी पूरी मदद की जाएगी। जो भी प्रयास होगा हम लोगों से बन सकेगा, आपकी आवाज उठाई जाएगी। जी भैया। जी, आप परेशान मत होइए। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि इनको इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके। बाकी मैं हूं नियंत्र त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अवधि भारत। जय हिंद।